जब y बराबर एफ एक्स में इक्वेशन दिया होगा तो जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स। और ये एफ एक्स किसका मान है? y का, क्योंकि जो इक्वेशन है वो y बराबर एफ एक्स की फॉर्म में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा राठौड़ और वे टू मैथ्स ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का एक और यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आप देख सकते हैं कि समतल वक्रों का क्षेत्रफल, या जिसको ही हम कहते हैं क्वाड्रेचर। तो क्वाड्रेचर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। डेफिनेशन सबसे पहले, इससे पहले वाली कुछ यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। वो यूनिट्स आप चैनल की प्लेलिस्ट पे से जाके पढ़ सकते हैं। अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट है और वीडियो पे अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेचर या फिर समतल वक्रों के क्षेत्रफल को, कि समतल वक्रों का क्षेत्रफल जो होता है वो किस तरह से निकाला जाता है। पहली बात तो क्वाड्रेचर की डेफिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ प्लेन कर्व्स या क्वाड्रेचर। ठीक है, वक्रों अथवा सरल रेखाओं अथवा दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि को क्षेत्रकलन या क्वाड्रेचर कहते हैं। तो क्षेत्रकलन या क्वाड्रेचर क्या होता है कि कोई भी दो कर्व हैं या दो कर्व एक कर्व एक सरल रेखा है या दोनों सरल रेखाएं हैं। किस तरह से समझेंगे कि कोई भी क्षेत्रफल निकालना है हमको, वो क्षेत्रफल किस तरह से कि जैसे ये क्वाड्रेंट है और इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, एक कर्व है, या फिर एक कर्व है और उस कर्व का ही इस एक्सिस में से किसी एक्सिस के थ्रू और जो है वो एरिया निकालना है। कि जैसे यहाँ से ये कोई कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व, या दो कर्व की ये भी कर्व है और ये भी कर्व है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल मान लो ये निकालना है। तो ये दो कर्व के बीच का हो गया कि वक्रों या तो कर्व्स के बीच का एरिया, या एक कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया, या कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है उन दोनों स्ट्रेट लाइन का। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, और इन दोनों के बीच किसी एक लिमिट तक अगर कोई एरिया हमसे पूछा जाता है तो वो एरिया निकालने का जो मेथड है, वो एरिया निकालने या क्षेत्रफल निकालने की विधि को ही कहते हैं क्षेत्रकलन। अब हम बात करते हैं मेथड्स की, कि जो एरिया निकालने के क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करेंगे। जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन या रेक्टिफिकेशन के अंदर कुछ मेथड्स पढ़े थे कि पहले हम कार्टेशियन कर्व्स के लिए जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बात करते हैं, कार्टेशियन इक्वेशंस के लिए। तो उसी तरह से यहाँ क्षेत्रकलन में भी हम की जो कार्तीय समीकरण होती हैं उनके लिए किस तरह से एरिया निकाला जाएगा, पहले उसकी बात करेंगे कि किस तरह से समीकरण होगी, किस तरह से आपको एरिया बाउंडेड दिया होगा और उस बाउंडेड एरिया के अंदर हमको कौन सा मेथड लगा के और जो है क्षेत्रफल निकालना है। उसी कार्तीय के अंदर ही देखो दो चीज़ें आती हैं। जैसे अभी हमने डेफिनेशन में बात की कि या तो दो कर्व्स के बीच का एरिया होगा, कि दो वक्र हैं, दो वक्रों के बीच का है, या एक वक्र और स्ट्रेट लाइन, या कोई भी एक्सिस है कि एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है। तो एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया हो सकता है, और या फिर दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया हो सकता है। तो उनके भी अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए बात करेंगे। तो फर्स्ट है जैसे कि कार्टेशियन के अंदर कि वक्र y बराबर एफ एक्स, एक्स अक्ष और x बराबर a और x बराबर b कोटियों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। उस क्षेत्रफल को लिखने का जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स, अथवा इंटीग्रेशन ऑफ y a टू b y डी एक्स होता है। तो y डी एक्स तो यही है कि जो हमारा कर्व है वो कर्व है y बराबर एफ एक्स वाली फॉर्म में, कि अगर कार्टेशियन इक्वेशन y बराबर एफ एक्स की फॉर्म में लिखी हुई है और जो एरिया बाउंडेड है वो है x अक्ष, और उसके अलावा x की दो लिमिट्स हैं, x बराबर a और x बराबर b। तो ग्राफ में देखो, ग्राफ में किस तरह से बनेगा ये कि ये कार्टेशियन जो एक्सिस है हमारे x अक्ष और y अक्ष, तो यहाँ पे
ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब उसके बाद में कि कोई कर्व है वाई बराबर एफ एक्स, किसी भी तरह से ग्राफ हो सकता है कि मान लिया ये कोई ग्राफ है, इसका जो कर्व का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि लाइन से बाउंडेड है कि एक्स अक्ष से, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन तो ये बाउंड करेगी इसको, एक्स अक्ष वाली लाइन, और ये कर्व का यहाँ पे लाइन है, कर्व का ग्राफ, और दो लाइन से और बाउंडेड है, एक x बराबर a है और दूसरी x बराबर b है। अगर हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे है कि ये x बराबर a वाली लाइन है, यहाँ पर x का मान a है कि ये x बराबर a पॉइंट है और ये लाइन हो गई x बराबर a, और ऐसे ही ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे B पॉइंट है x अक्ष पर, तो ये वाली लाइन जो हो गई वो हो गई x बराबर b, मीन्स जो एरिया बाउंडेड होगा वो होगा ये वाला, कि ये जो एरिया बाउंडेड मिलेगा इस एरिया का हमको क्षेत्रफल या क्षेत्रकलन ज्ञात करना है। वो क्षेत्रफलन ज्ञात करने का, अब ये तो ग्राफ का प्रोसेस है, क्योंकि क्षेत्रफल के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वाड्रेचर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में भी जैसे रेक्टिफिकेशन के अंदर ग्राफ कंपलसरी था, यहाँ पे भी आपको ग्राफ कंपलसरी बनाना आना चाहिए हर कर्व का। जिसमें कुछ स्टैंडर्ड कर्व अगर दिए होंगे तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्टैंडर्ड कर्व्स के तो ग्राफ हमको आते हैं, वो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। और उसके अलावा ग्राफ बनाने के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे जो कर्व ट्रैक्टिंग वाला चैप्टर है उसके अंदर सारे डिटेल से लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ जितना यूज़ होगा वो जो पॉइंट्स हैं उनकी बात हम अभी करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको ग्राफ बनाने के लिए ध्यान में रखने हैं। कि अगर y बराबर x की फॉर्म में अगर इक्वेशन है और x बराबर a और x बराबर b से बाउंड है, अभी x और x के ही मानों से बाउंड है, ये ध्यान रखना। x के मीन्स एक तरह से देखा जाए तो ये x के लिमिट्स हैं, x बराबर a से x बराबर b, यहाँ पे देख रहे हैं। और जो इक्वेशन है वो y बराबर एफ एक्स की फॉर्म में है, मीन्स जो इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है फंक्शन एफ एक्स, उसी की लिमिट्स अप्लाई हो रही हैं। तो जब y बराबर एफ एक्स में इक्वेशन दिया होगा तो जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स। और अगर कहीं इक्वेशन x बराबर y का फंक्शन है कि फाई ऑफ y, कि ये कोई y का फंक्शन हो गया, अगर इस टाइप से इक्वेशन होगी तो कर्व तो हम मान सकते हैं कि यही कर्व है। वापस से कर्व बनेगा देखो इस तरह से कि ये चतुर्थांश हो गए x और y। अब की बार इसमें जब भी लिमिट जो फंक्शन है वो x बराबर फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में दिया हुआ है, तो जो हमारा कर्व बनेगा वो इस तरह से बाउंड होगा कुछ ना कुछ की लिमिट्स जो है। अब यहाँ पे लिमिट्स मिलेंगी आपको y की, y बराबर c और y बराबर d। जब इस तरह का फंक्शन होगा तो हम लिमिट्स y की अप्लाई करेंगे, और y की लिमिट्स कहाँ मिलेंगी कि जैसे ये कोई पॉइंट है y का कि y बराबर c वाली लाइन है और ये कोई y बराबर d वाली लाइन है, तो एरिया जो है वो ये वाला है, ये बाउंडेड एरिया, और ये कर्व है x बराबर फाई ऑफ y। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं a टू b एफ एक्स डी एक्स से जो है हमारा मान निकल जाएगा क्षेत्रफल का। और इस कंडीशन में क्या करना है, सिर्फ सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन के साथ में लिमिट्स अप्लाई होंगी y की, क्योंकि फंक्शन अब की बार y के टर्म्स में दिया हुआ है, और जो फंक्शन दिया हुआ है वही यहाँ पे रखना होता है फाई ऑफ y, और उसी के सापेक्ष करना होता है समाकलन। तो ये कार्टेशियन की बात हो गई। कार्टेशियन में जब भी इक्वेशन मिलेगी सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, उसकी लिमिट्स अप्लाई करनी है कि एरिया कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड है, और उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब y बराबर एफ एक्स होगा तो यहाँ y डी एक्स आएगा, जब x बराबर एफ ऑफ y या फाई ऑफ y जो भी फंक्शन होगा तो यहाँ पे x डी वाई आएगा, बस इतना सा चेंज है। अब उसी के साथ हम बात करते हैं कि अगर दो एरिया जो है वो दो कर्व से बाउंडेड है, कि अभी एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व का यूज़ कर रहे थे हम कि एक्स एक्सिस दिया हुआ है, इसमें जैसे वाई एक्सिस से बाउंड हो गया, इसमें एक्स एक्सिस है, तो एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व,
उससे बाउंडेड एरिया है। अगर जो बाउंडेड एरिया है वो पूरा दो कर्व से ही बाउंडेड है, कि दो कर्व है और उन दो कर्व से बाउंड हो रहा है एरिया, तो उसके लिए किस तरह से यूज़ करेंगे देखो। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाएगा कि एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, कि अगर जो एरिया है वो दो कर्व से बाउंडेड है। तो जैसे ये समतल आकृति यहाँ पे हो गई कि ये चतुर्थांश है x और y, इसके अंदर अब हमारे कर्व्स के जो ग्राफ है वो बनेंगे कि दो कर्व दिए हुए हैं। देखो कि एक कर्व है y बराबर f1x मान लेते हैं और दूसरा कर्व है y बराबर f2x। इस तरह से दो कर्व दिए हुए हैं, दो कर्व की इक्वेशन है, और जो एरिया बाउंडेड है वो इन दोनों कर्व से जो बाउंडेड एरिया मिलेगा वो एरिया, उस एरिया का मतलब हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे ये कोई कर्व है, ये फर्स्ट कर्व है y बराबर f1x, तो यहाँ पे जैसे ये y बराबर f1x, तो ये y बराबर f1x का ग्राफ हो गया। अभी हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, उसके बाद में जो कर्व मिलेगा उस कर्व का जिस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा उस तरह से ही हमारा एरिया जो है वो हमको मिलेगा कि कौन से एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे एक कर्व ये हो गया जिसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, और एक कर्व हम मान लेते हैं कि एक कर्व है ये y बराबर f2x है, ठीक, कि y बराबर f1x और y बराबर f2x। इस तरह से जो कंसेप्ट है वो यूज़ वही होगा पिछला वाला, जो पिछले वाले हमने इसमें पढ़ा था कि एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन, उसी का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, लेकिन एरिया निकालेंगे दो कर्व के बीच का। अब कैसे निकलेगा देखो कि जब भी हम एरिया निकालते हैं, जैसे डबल इंटीग्रेशन में भी हम एरिया ही निकाला था हमने डबल इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह से एक स्ट्रिप बनाते हैं कि जब भी हमारा जो इक्वेशन y बराबर fx की फॉर्म में होती हैं या लिमिट्स जो हैं वो x की अप्लाई होती हैं, तो हमेशा yx के पैरेलल ये स्ट्रिप हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि अब एरिया इस कर्व से और इस कर्व से बाउंडेड है, ये दोनों कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बिंदु है ये जिसको हमने a मान लिया और एक बिंदु है ये b, और ये स्ट्रिप है कि ये P और ये Q। ये ग्राफ को थोड़ा डिटेल में बताने के लिए कि ग्राफ यहाँ से APB और AQB इस तरह से ग्राफ जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो लाइन बाउंड करेंगी इसको, ये स्ट्रिप मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा सकती है। वो आप देख रहे हैं जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन में किया था, तो एक तो मिनिमम लिमिट इसकी चाहिए। अब इसका मान हम मान लेते हैं कि ये आपको दिया हुआ मिलेगा, या हम जब कर्व इंटरसेक्ट कराएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएंगे, उससे भी पता चल जाएगा। तो ये a जो डिस्टेंस है उसको a मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये लाइन हो गई x बराबर a वाली, और जो इधर पॉइंट इंटरसेक्ट होगा दूसरा उसको मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है b पॉइंट का, तो ये लाइन हो गई x बराबर b वाली। एरिया किसके बीच का चाहिए, इस दोनों कर्व के बीच का। लेकिन हमने कंसेप्ट किसका पढ़ा है, अभी जस्ट पहले पढ़ा था कि एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन उसके बीच का। देखो वही जो कंसेप्ट है उसको हम यूज़ करेंगे कि अगर सिर्फ हमारे पास ये कर्व होता APB, अभी हमको एरिया किसका चाहिए पहले लिख लेते हैं कि APBQA, तो ये वाला एरिया बाउंड हो गया का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल चाहिए हमको, इसका क्षेत्रफल चाहिए। लेकिन हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे पुराना वाला, कैसे कि अगर हमारे पास सिर्फ ये AB कर्व होता, मीन्स y बराबर f1x वक्र ही दिया होता, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते, हम फॉर्मूला अप्लाई करते इंटीग्रेशन ऑफ a टू b। ये कौन सा फंक्शन है, y बराबर f1x मीन्स f1x dx। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो हमारे पास जो एरिया मिलता हमको वो AB वाले कर्व से नीचे नीचे का पूरा एरिया मिल जाता। अब चाहिए कितना, इसके ऊपर का और इससे नीचे का, मीन्स AB वाला जो वक्र है APB, इससे नीचे और AQB से ऊपर। अगर हम इस वक्र के लिए बात करें y बराबर f2x के लिए, तो इस
अगर इस वक्र के लिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस तरह से लिखेंगे उसको, a टू b, लिमिट्स देखो दोनों की a से b ही है, इसकी भी और इसकी भी, तो a से b और इस कर्व का जो फंक्शन है वो है f टू x dx। अगर इस क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये कौन से क्षेत्रफल को शो कर रहा है, इस a q b कर्व से जो नीचे नीचे का एरिया है, मीन्स ये वाला, ये एरिया जो है वो इससे शो हो रहा है, और इससे जो शो हो रहा है इस वाले क्षेत्रफल से, इस इंटीग्रेशन से जो एरिया शो हो रहा है वो ए पी बी से नीचे नीचे का पूरा एरिया है। अगर हम इस पूरे में से ये वाला पार्ट घटा दें तो क्या बचेगा, दोनों कर्व के बीच का एरिया। तो बस वही याद रखना है कि अगर कोई भी दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है तो जो कर्व जिस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे कर्व, और जो कर्व का जो ग्राफ है वो ऊपर रहेगा, उसका हमको पहले क्षेत्रकलन निकालना है, और उसमें से जो ग्राफ नीचे शो होगा एक्स अक्ष की तरफ या वाई अक्ष की तरफ, उसका जो मान है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास दो कर्व्स के बीच का एरिया आ जाएगा। तो ये कार्टेशियन के अंदर जो कंसेप्ट है वो पूरा कवर हो गया है, और यही कंसेप्ट जैसे कार्टेशियन में होता है वैसा का वैसा ही पोलर में भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कार्टेशियन में सिर्फ एक्स वाई चलते हैं और पोलर में जो है आपकी लिमिट्स जो है वो थीटा वाली चलेंगी, तो आर की और थीटा की लिमिट्स चलेंगी। तो ये तो हो गया कार्टेशियन की बात। तो कार्टेशियन का यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद में हम बात करते हैं पोलर के अंदर कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको किस तरह से कोऑर्डिनेशन निकालना है। तो पोलर फॉर्म के अंदर पोलर में जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारी r बराबर एफ थीटा की फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में जो भी इक्वेशन मिलेगी और उस इक्वेशन के साथ में थीटा की हमेशा लिमिट्स हमको मिलेंगी कि जो r बराबर एफ थीटा इक्वेशन है और थीटा की लिमिट्स है थीटा बराबर अल्फा से थीटा बराबर बीटा तक। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा इसका कि ये कोई पॉइंट है और इसका ग्राफ मान लो ये कोई ग्राफ है r बराबर एफ थीटा, ये कोई वक्र है r बराबर एफ थीटा, और अब ये वक्र जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो पोलर फॉर्म के अंदर जो स्ट्रिप बनती है वो हमेशा इस तरह से बनती है, ये आपको पहले भी कई बार बताई हुई है कि इस तरह से जो है वो स्ट्रिप बनती है पोलर फॉर्म के अंदर। जो स्ट्रिप हम कार्टेशियन के अंदर एक्स अक्ष के पैरेलल या वाई अक्ष के पैरेलल बनाते हैं वही जो है वो थीटा के रेस्पेक्ट में ये इस तरह से बनती है। और जैसे ये कर्व है, इस कर्व का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है, ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होगी। अब कर्व एक्स अक्ष से स्टार्ट है तो थीटा की लिमिट यहाँ से लगना शुरू होगी, और अगर ये कर्व कहीं बीच में से ही स्टार्ट है, मीन्स एक्स अक्ष से स्टार्ट नहीं है, और मान लिया कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है कि यहाँ से ये वक्र शुरू हो रहा है और वाई अक्ष तक भी नहीं जा रहा, मान लो कि वाई अक्ष पे जाएगा तो वहाँ तो लिमिट्स हम जानते हैं कि थी, अगर एक्स अक्ष से वाई अक्ष पे जाता है तो वो 0 से π/2 हो जाएगी थीटा की लिमिट। अगर ये बीच में कहीं भी है तो फिर मान लिया कि जो इनिशियल लाइन है उसके साथ जो एंगल है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल है अल्फा और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल है बीटा, तो ये एंगल डिपेंड करेगा इसकी लिमिट्स को थीटा की, कि जहाँ पे इनिशियल लाइन है वो किस एंगल पे है और जो लास्ट लाइन है, जो मैक्सिमम लाइन है इसकी जो बाउंड कर रही है कर्व को, वो उसका जो एंगल है वो क्या है। ठीक है, तो ये तो एक समीकरण हो गई, ग्राफ हम बना लेंगे समीकरण के हिसाब से। पोलर में भी वही चीज़ है कि आपको स्टैंडर्ड कर्व जो दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड जिनके आप ग्राफ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो इजीली हम बना ही सकते हैं। और कुछ कर्व ऐसे होंगे जिनके ग्राफ हम नहीं जानते हैं, तो उनके ग्राफ कैसे बनाने हैं वो भी हम क्वेश्चंस के साथ ही बात करेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो ज़रूर यहाँ पे लिखेंगे हम। तो ये इस तरह से हो गया, और इसका मान ज़रूर याद रखना है कि ये वो जो सिंपली हम लिखते हैं कि आर डी थीटा जैसे वाई डी एक्स लिख लिया उसमें, तो इसमें उस तरह से नहीं होता है। यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकलेगा इसका, उस क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा से बीटा लिमिट्स होंगी और फंक्शन है आर बराबर एफ थीटा, लेकिन यहाँ पे जो मान रखते हैं वो रखते हैं आर स्क्वायर
डी थीटा का। ये ध्यान रखना है कि आर डी थीटा नहीं होगा, आर स्क्वायर डी थीटा होगा या एफ थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसी के साथ एक कंसेप्ट और है 1/2। अब ये 1/2 कैसे आया, हम पूरा प्रोसेस अगर इसका लिखेंगे जो हमारे कोई यूज़ का है नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला यूज़ करना है, तो वो सारा अगर कंसेप्ट लिखेंगे तो वो चीज़ भी यहाँ से मिल जाएगी कि ये 1/2 कहाँ से आया है। तो लेकिन अभी उसका जो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 1/2 होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, सिर्फ पोलर के अंदर लिमिट्स होंगी अल्फ़ा से बीटा, और आर डी थीटा नहीं होगा, आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मीन्स एफ थीटा का जो भी फंक्शन है थीटा में उसका स्क्वायर हो जाएगा और बाद में इंटीग्रेशन होगा थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये पोलर का कंसेप्ट भी हो गया, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो अब जो क्वेश्चंस ही करने रहेंगे हमको, कंसेप्ट अब एक साथ कवर हो गया हमारा कि कार्टेशियन के अंदर और पोलर के अंदर, कि दोनों के अंदर किस तरह से हमको निकालने हैं क्षेत्रकलन जो है। तो ये कंसेप्ट कवर होता है। इसके बाद में अब ये कंसेप्ट आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो है उससे हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।